और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव होने वाला है। क्या संसद के मानसून सत्र से पहले दक्षिण भारत में नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? और आखिर ऐसा क्या है इस परिसीमन बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल में, जिसे लेकर एम.के. स्टालिन और थलापति विजय जैसे दो बड़े नेता एक मंच पर आ गए। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर परिसीमन बिल है क्या, तमिलनाडु इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है, केंद्र सरकार का तर्क क्या है और इस पूरे विवाद का असर आने वाले चुनावों और देश की राजनीति पर क्या पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परिसीमन आखिर होता क्या है। परिसीमन का मतलब है देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का दोबारा निर्धारण करना। इसका उद्देश्य यह होता है कि जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा आबादी हो वहां उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व भी मिले। भारत में पिछला बड़ा परिसीमन 2008 में हुआ था, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर काफी हद तक स्थिर रखी गई थी। अब 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में चिंता बढ़ गई है। तमिलनाडु का कहना है कि उसने पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया, परिवार नियोजन को अपनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया और जनसंख्या वृद्धि को हद तक नियंत्रित किया। लेकिन अगर अब केवल आबादी के आधार पर लोकसभा सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उत्तर भारत के उन राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं जहां आबादी तेजी से बढ़ी है। तमिलनाडु का आरोप है कि जिसने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया उसी को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। यही कारण है कि राज्य की लगभग सभी बड़ी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रही हैं। डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून लाती है जिससे राज्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं तो उनकी पार्टी उसका जोरदार विरोध करेगी। स्टालिन ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि संसद में तमिलनाडु के हितों की मजबूती से रक्षा करें। दूसरी ओर मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि तमिलनाडु अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। विजय ने कहा कि चाहे कोई भी सरकार या प्रस्ताव लाए, राज्य इसका विरोध करेगा क्योंकि यह तमिलनाडु के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। यानी पहली बार इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष जैसी राजनीतिक सीमाएं काफी हद तक खत्म होती दिखाई दे रही है। यह पहली बार नहीं है जब स्टालिन ने परिसीमन का विरोध किया हो। इससे पहले भी उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन को काला कानून बताते हुए उसका प्रतीकात्मक विरोध किया था। डीएमके का दावा है कि संसद में पहले भी इस तरह के प्रयासों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। अब मानसून सत्र से पहले एक बार फिर यह मुद्दा जोर पकड़ चुका है। हालांकि अभी तक संसद के आधिकारिक एजेंडे में ऐसा कोई बिल शामिल नहीं है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी का कहना बिल्कुल अलग है। पार्टी का तर्क है कि परिसीमन संविधान की व्यवस्था का हिस्सा है और इसे समय पर होना ही चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया पहले ही हो जानी चाहिए थी और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक के वोट की समान अहमियत होनी चाहिए और उसी के अनुसार प्रतिनिधित्व तय होना चाहिए। यानी बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि तमिलनाडु की पार्टियां इसे राजनीतिक नुकसान से जोड़कर देख रही हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी एआईडीएमके ने फिलहाल इस पूरे विवाद पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी फिलहाल अपने अगले कदम को लेकर रणनीति बना रही है। यदि आने वाले दिनों में संसद में इस विषय पर कोई चर्चा होती है तो एआईडीएमके का रुख भी काफी अहम माना जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद के मानसून सत्र से पहले ही परिसीमन का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ केंद्र सरकार इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, दूसरी तरफ तमिलनाडु की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां इसे राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय ढांचे से जुड़ा सवाल मान रही हैं। आने वाले दिनों में यदि परिसीमन से जुड़ा कोई विधेयक संसद में आता है तो इस पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। यह मामला केवल सीटों के बंटवारे का नहीं बल्कि राज्यों के प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संतुलन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए या फिर उन राज्यों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।